प्रिय भाइयों और बहनों, आज का रविवार का पाठ हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए और उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में हमारी भलाई है। ईश्वर हमेशा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर की इच्छा पूरी करना आसान है। आज का पहला पाठ में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ उनके सोचने के तरीके के बारे में बहस करता है और ईश्वर के सोचने के तरीके के बारे में। ईश्वर का सोचने का तरीका हमेशा सही होता है। इंसान के सोचने का तरीका मूर्खतापूर्ण और बेवकूफ़ी भरा हो सकता है। मनुष्य के साथ अपने संवाद में वह कहता है कि जब एक धर्मी व्यक्ति अपनी धार्मिकता से दूर हो जाता है और अधर्म या पाप करता है तो वह इसके लिए मर जाएगा। अधर्म के लिए जो उसने किया है वह मर जाएगा। फिर जब कोई दुष्ट व्यक्ति उस दुष्टता से दूर हो जाता है जो उसने किया है और जो कानून सही है वह करता है तो वह अपने जीवन को बचा लेगा। जीवन को बचाने के लिए एक इंसान को बुरे तरीकों से मुड़ना पड़ता है और सभी का भला करना पड़ता है। भजन संहिता में भजनहार जीवन की राह दिखाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। मुझे अपने तरीके जानने के लिए हे ईश्वर मुझे अपना रास्ता दिखाओ और मुझे अपने रास्ते चलना सिखाओ। मुझे अपने सत्य में लीड करो और मुझे सिखाओ, क्योंकि तुम मेरे उद्धार के परमेश्वर हो। तुम्हारे लिए मैं दिन भर इंतजार करता हूँ। भजनहार का दिल ईश्वर के लिए खुला था। वह ईश्वर को सुनने के लिए तैयार था और वह ईश्वर को मानने के लिए तैयार था। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौल का कहना है कि यीशु जो ईश्वर थे स्वयं छोटे हो गए, मानवीय स्वभाव धारण कर लिया, ईश्वर को मानने और अपनी इच्छा के अनुसार क्रूस पर मर गया। यीशु वास्तव में पिता के आज्ञाकारी थे। यीशु परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए हमारे लिए उदाहरण हैं। यीशु ने क्रूस पर मरने की परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया। आज यीशु दो लड़कों के बारे में एक छोटी कहानी बताता है। एक आदमी के दो बेटे थे और वह पहले लड़के के पास गया और कहा, बेटा आज दाख के बारे में जाओ और काम करो। और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में वह पश्चाताप किया और चला गया। और वह दूसरे के पास गया और कहा, बेटा आज दाख के बारे में जाओ और काम करो। और उसने उत्तर दिया, हाँ पिता मैं जाऊंगा। लेकिन वह नहीं गया। यीशु ने उसके बाद एक सवाल पूछा, दोनों में से किस लड़के ने पिता की इच्छा पूरी की? लोगों ने जवाब दिया, पहले वाला। वास्तव में दोनों बेटों ने वह नहीं किया जो पिता को अपने बेटों से उम्मीद थी। एक ने कहा नहीं और किया, और दूसरों ने कहा हाँ और नहीं किया। यीशु ने लोगों को बताया कि सभी प्रकार के पापी लोग स्वर्ग जाएंगे बशर्ते वे अपने पापों का एहसास कर रहे हों और अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हों और अपने जीवन में संशोधन कर रहे हों। लेकिन फारिसी, शास्त्री और सादुकी जैसे कई लोग वहाँ थे जो सोच रहे थे कि वे अच्छे, पवित्र और ईमानदार थे, लेकिन अंदर वे पाखंडी थे और द्वेष से भरे थे। पापी लोग जो पश्चाताप करते हैं वे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोग अभिमानी हैं और निरंकुश हैं वे परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेंगे। आज यीशु पापियों को आशा दे रहा है। वह सभी पापियों को पश्चाताप के लिए आमंत्रित कर रहा है। यदि अत्याचारी शाऊल प्रेरित पौलुस बन गया और उसके बाद एक संत, यदि पापी मगदलेना संत मगदलेना बन गई, यदि पापी अगस्टीन संत अगस्टीन बन गया, हम में से कोई भी जो खुद को पापी समझता है वह खुद को बदल सकता है और ईश्वर के लिए संत बन सकता है।
ईश्वर की दया में पूर्ण आशा और मोक्ष या मुक्ति है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है।